हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को स्टे की जरूरत होगी। हम लोग खून देने के लिए तैयार है, सरकार को खून की जरूरत है, हम खून देने के लिए तैयार है, लेकिन इस काला कानून को हम लोग वापस करवा के रहेंगे। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें दखल अंदाजी हो रही है गवर्नमेंट की। जिला में वक्त संशोधन बिल का ये तीसरा बड़ा आंदोलन हो रहा है। पटना के सबसे बड़े मदरसा अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह लगभग 9 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि दरभंगा जिला के इमदादिया मदरसा के बिल्कुल समीप इस कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग बैनर, पोस्टर, इस्लामिक जो झंडा है उसके साथ साथ भारत में तिरंगा झंडा है वो भी लेकर के यहाँ लोग पहुंचे हैं और अपनी जो वक्त संशोधन कानून है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में सरकार से मांग की है कि इस कानून को जितनी जल्दी हो रद्द हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग आंदोलन के जब सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला चल रहा है इस कानून का, तो फिर इसका आंदोलन आखिर क्यों सड़कों पर हो रही है? सरकार पक्ष ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आप लोग का है, आप लोग फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दो अलग अलग चीजें हैं भाई, दो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग वहाँ भी तो विरोध कर रहे हैं, फिर यहाँ विरोध करने की क्या जरूरत है? हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क या अल्लाह, यानी इसमें कोई अकल की बात थोड़ी है कि हम एक काम कर सकते हैं दूसरा नहीं कर। आप कहें खाना खा रहे हो तो पानी मत पियो, पानी पियो तो खाना मत खाओ, ऐसे कैसे होगा? खाना भी खाएंगे पानी पिएंगे, दोनों काम करेंगे। तो आज सरकार कर रही है। वही बता दूं कई बार इस कानून को लेकर के सड़क पर भी लोग उतरे हैं, उसका विरोध किए हैं। देखिए यहाँ इमारत शरिया के लोग हैं, वो यहाँ इमारत शरिया के लोग जो वहाँ मंच पर मौजूद है। यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अगुवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। केवल इमारत शरिया और जो अलग जो इस्लामिक के सेंटर है उनके लोग यहाँ इस पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं, ऑर्गेनाइजर हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। समय समय पर आपको देखने को मिलता होगा कोई भी कानून जब मोदी सरकार लाती है उसका विरोध कहीं न कहीं लोग करते हैं। और खास करके इस्लाम से जुड़ी हुई जो भी कानून आती है तो सवाल यही उठता है कि इस्लामी धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि कानून में ऐसी कुछ त्रुटियां रहती है। इस पर सवाल खड़ा होता है। अभी जो नया कानून आया है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग बैनर पोस्टर लेकर के इस पूरे वक्त कानून का विरोध कर रहे हैं और सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा कानून क्यों लाती है, और इसे काला कानून भी बताने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई करेगा तो उसके बाद क्या कुछ निर्णय आता, क्योंकि 1 सप्ताह का समय भारत के सॉलिसिटर जनरल को दिया गया था। ऐसे खबरें आ रही है कि एफिडेविट पेश कर दी गई है। उस एफिडेविट में अब कोर्ट को सुनवाई करना है, लेकिन सड़क से लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में तक ये मामला चल रहा है। गंभीरता के सवाल ये खड़ा होता है कि ये कानून तो किस प्रकार लोग देख रहे हैं, सरकार इसके पक्ष में आखिर क्यों है? सरकार इस कानून के प्रचार प्रसार के लिए अपने IT सेल को भी तैयार कर लिया। सरकार ये बता रही है कि कानून बिल्कुल सही है और जो वक्फ की जो जमीन है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होंगे, और जो वक्फ बाई प्रैक्टिस है उसको मान्यता नहीं दी गई है। और वक्फ में दो अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री को लेकर के भी कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ देखिए महिलाओं की संख्या, समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आए हुए वक्त का विरोध कर रहे हैं। इसकी दूसरी साइड देखिएगा पर्दे के बांट करके महिलाओं के लिए भी ये बनाया गया है, ताकि महिला भी यहाँ करके समझे कि आखिर ये वक्त का विरोध क्यों हो रहा है, ताकि लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाई जाए कि वक्त संशोधन कानून जो मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है उसमें क्या कमियां हैं और उसका विरोध ये मुस्लिम जो जितनी भी इदाराएं हैं आखिर क्यों कर रही है। कई बार ऐसी भी देखी गई है कि किसी प्रोटेस्ट में महिलाओं की भागीदारी कम होती है, लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ आई है। उनके लिए डिजिटल जो बोर्ड है उसका भी व्यवस्था किया गया है और बताने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये क्या कुछ किया जाएगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सब मिल करके बुला रही हैं ताकि सबको ये एहसास हो कि इससे सब लोगों का नुकसान, इस एक्ट से सब लोगों का नुकसान है और सब लोग अपने इस नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए इसको किया था। ये कल सुप्रीम कोर्ट में क्या लग रहा है, क्या होने की उम्मीद है, उसके बाद आप लोग का क्या तैयारी है? अरे भाई मुझे कल के बारे में आज कैसे पता हो सकता है? क्या लग रहा है जिस तरह इसमें लगने की कोई बात नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारी अच्छी उम्मीद है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को स्टे कर दे। हालांकि मुझे खूब एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट के एक लिमिटेड दायरेकार है, वो किसी चीज को इंटरप्रेट करके ये बताते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो वो अपना काम करेंगे। हम लोगों का काम ये है
कि हम लोग हुकूमत को ये बताएं कि हम लोगों को यानी इस पूरे मुल्क को ये एक्ट नापसंद है। हम सब लोग ये समझते हैं कि इस एक्ट से इस मुल्क में बदअमनी फैलने वाली है। इस एक्ट से तमाम जो खैर की जो जायदादें हैं, जिससे अच्छी होती है, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वो तबाह हो जाने वाले हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं और हम लोगों को, अगर हम लोग ऐसा गलत समझते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने लॉयर्स के थ्रू जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो सामने रखवाएं, ताकि हम लोग उस पर बातचीत कर सकें। क्या सरकार ने कभी ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, इमारत सरिया और भी जैसे मुस्लिम संगठन उससे कभी ओपन टेबल में बात नहीं किया? एब्सोल्यूट जीरो। तो जेपीसी ने क्या किया? आप लोगों के साथ जेपीसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया? जेपीसी ने सब लोगों को 1-1 मिनट का, आधे मिनट का वक्त जरूर दिया है, और जेपीसी ने एक भी कंडीशन एक भी जो सजेशन दिया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बिल से ज्यादा खतरनाक एक्ट हो गया। सर एक सवाल है, अभी जातीय जनगणना लाया गया भाई, अभी हम लोग एक्ट की बात कर रहे हैं। अरे माफी चाहता हूँ। सरकार पक्ष ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आप लोग का है, आप लोग फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दो अलग अलग चीजें हैं भाई, दो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग वहाँ भी तो विरोध कर रहे हैं, फिर यहाँ विरोध करने की जरूरत है? हमारा मुल्क है, या यानी इसमें कोई अकल की बात थोड़ी है कि हम एक काम कर सकते हैं दूसरा नहीं कर। आप कहें खाना खा रहे हो तो पानी मत पियो, पानी पियो तो खाना मत खाओ, ऐसे कैसे होगा? खाना भी खाएंगे, पानी पियेंगे, दोनों काम करेंगे। तो आज सरकार का पूछिए, सवाल इसी से रिलेटेड है, इसको अच्छा पूछ लीजिए। जातीय जनगणना जो लाया गया है अभी, जी, वक्फ बिल को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को खाने में बांटने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? इससे ये वक्फ बिल की लड़ाई कमजोर तो नहीं है? देखिए, हुकूमत ने ये जो काम किया है, और खास करके इतने जबरदस्त विरोध के बाद इस बात को लेकर के आई है, तो डेफिनेटली उनके जहन में कुछ बात होगी, लेकिन उससे वक्फ की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी। आज आपने यहाँ देखा है कितने लोग थे, और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जमा हो रहे हैं, जो हर रंग के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं, और सबको वक्फ से बेनिफिट था और है और रहेगा। इसलिए सब लोग इसके विरोध में हैं। वो अगर डाइवर्जन से काम नहीं बनेगा इस दफा। ठीक है, थैंक यू। ये विरोध रद्द करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, आप भी इसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे, क्या समझो? बस वक्फ कानून का लगातार विरोध भारत देश के अंदर में बढ़ता जा रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि जिस चीज की विरोध हो रही है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में आप कोई भी चीज को जनता के ऊपर थोप नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोकतंत्र का ये मतलब होता है कि जनता के साथ में तानाशाही नहीं कर सकते हैं। जब जनता जो चीज को पसंद नहीं कर रही है, वो खालपत कर रही है, तो सरकार को समझना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए, इस कानून को रद्द करना चाहिए। और भारत की न्यायपालिका पे हम लोग को उम्मीद है, भरोसा है कि न्यायपालिका इस कानून को जरूर रद्द करेगी। और फैसला भी आना है, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई हो रही है, कल डेट है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग को भारत के न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि ये कानून तानाशाही वाला कानून है। इससे पहले भी भारत देश के अंदर में कानून आया, NRC जो भी तानाशाही वाला कानून था, जिसको भारत में एकजुट मुखालफत किया लोगों ने, और इस कानून को रोका गया। तो यहाँ इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, या क्या आप देख रहे हैं? ये मैसेज है, भारत देश के कोने कोने हर हिस्से से एक मैसेज है, सरकार के लिए एक मैसेज है कि लोग इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून जो है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर जिस लोकतांत्रिक देश में अगर जिस चीज को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को उस चीज को हटा देना चाहिए। आप उसको जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं, तानाशाही नहीं कर सकते हैं। सरकार को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और क्या कहेंगे सर? हम लोगों को खून देने की जरूरत होगी, हम लोग खून देने के लिए तैयार है। सरकार को खून की जरूरत है, हम खून देने के लिए तैयार है, लेकिन इस काला कानून को हम लोग वापस करवा के रहेंगे, चाहे जहां तक हो। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। यहाँ आए हुए थे, क्या कहना चाह रहे हैं? सलाहुद्दीन समस्तीपुर से आया हूँ। वक्फ कानून के बारे में जो ये जलसा हुआ है, एहतजाजी प्रोग्राम है, ये उसकी वापसी की हम लोग की कोशिश है कि ये बिल वापस होना चाहिए। और हमारे आबा अजदाद और जो पूर्वजों ने ये जमीन जो दी है, वो तालीम गाह के लिए इस्तेमाल हो, लोगों के हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल हो, और लोगों के फायदे के लिए, जिसको फलाह बहबूद कहते हैं, उसको इस्तेमाल हो। विरोध क्यों कर रहे हैं, ये कारण बताइए। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें दखल अंदाजी हो रही है गवर्नमेंट की। ये पर्सनल जमीन है और पर्सनल वक्त की हुई है। उसमें डीड में ये लिखा होता है कि हमारे जो नस्ल के बच्चे हैं, जो हमारे ईमान वाले भाई जो हैं,
वो उसकी देख रेख करेंगे और वो उसकी हिफाजत करेंगे और उसको संचालित करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मौलाना सलाहुद्दीन है, समस्तीपुर से आया हूँ। नया वक्फ कानून के विरुद्ध और इमारत शरिया के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसका बहिष्कार किया जा रहा है, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हुए, क्या कुछ आवाम को कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपने समझा? देखिए, एक बात को समझना होगा कि वक्फ के मामले को जो सरकार उठा रही है ये बेवजह उठा रही है। वक्फ कोई आज का जो है, ये पिछले 10 साल 20 साल 50 साल का नहीं है। ये हमारे जो ये जब से इस्लाम धर्म है 1400 साल पुराना, तब से जो है वक्फ का कॉन्सेप्ट है और तब से जो है ये जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म है वहाँ वहाँ ये वक्फ का कॉन्सेप्ट है। और आप एक चीज़ जान लीजिए, वक्फ के अंदर जो ये ज़मीनों की बात करते हैं, उस ज़मीनों पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूलें चल रही हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो चल रही हैं उनके अंदर अगर आप छात्रों को जाके देखेंगे तो आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द छात्र जो हैं, 80% से ज़्यादा छात्र जो है वो मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई ब्यूरोक्रेट डिग्री ऑफिसर है, कोई टीचर है, सब कुछ है। तो अगर आप इस चीज़ को, वक्फ को जो आप टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ आपका मकसद ये है कि उन ज़मीनों को हथिया के कैसे मैं अंबानी और अडानी को दे दूँ, ये लड़ाई तभी से शुरू हो गया इनके नीयत में वक्फ की ज़मीन आ गई जिस दिन अंबानी ने अपना मकान जो है 4,500 करोड़ का मुंबई में वक्फ की ज़मीन पे बनाया। और जब वक्फ ने उस चीज़ को जब वहाँ पे चैलेंज किया कि ये ज़मीन हमारा है और इन्होंने कौड़ी के रेट पे जो है मिली भगत करके वहाँ पे लिया है, तभी से सरकार जो है ये हुई कि अब ये जो है इनके जो खास है मुकेश अंबानी, इनका घर गिर जाएगा तो नहीं, वक्फ को ही खत्म कर दिया जाए। तो इनका नीयत गंदा है। वक्फ को खत्म करने के लिए वक्फ कानून लाया गया है। बेशक इनका मकसद कहीं भी वक्फ की तरक्की नहीं है। मैं एक बात, सीधी सी बात बता दूं आपको, एक ये आप दोहरा जो है इससे नहीं चल सकते। देश चलेगा संविधान से, किसी के अपने कहने से नहीं चलेगा। जिस संविधान के अंदर आर्टिकल 25-26 में आपको अपने धर्म को अपनाने का और उसको ये करने का और अपने समानों को तो अपने धर्म के हिसाब से ये करने का है, राइट आप उसको सरकार देती है, संविधान देता है, तो फिर आप उसके अंदर अगर घुस के और आप उसको डिस्टर्ब करें, गलत है। आप कहते हैं कि नए कानून के तहत कि भैया जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो वक्फ का जो ये कमेटी है, उसमें हम नॉन मुस्लिम को, हम हिंदू को, भाइयों को उस पर डालेंगे। क्या जरूरत है इसका? क्या मुसलमानों में पढ़े लिखे मुसलमान नहीं है? क्या हमारे पास जो है रिटायर्ड जज नहीं है? हमारे पास वकील नहीं है? हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर्स नहीं है जो अपनी कमेटी को खुद चला सके? आप अगर मानिए कि कोई ट्रस्ट, अगर आप किसी भी मंदिर को उठा के देख लीजिए, क्या वहाँ पे हिंदू भाइयों के अलावा किसी दूसरे धर्म के जो है किसी आदमी को वहाँ पे आप आने देते हैं? बहुत सारे जगह पे जो ट्रस्ट चल रही है, उस ट्रस्ट के अंदर जो है उस शहर का जो है उस डिस्ट्रिक्ट का DM जो होता है वो वहाँ का अध्यक्ष होता है। लेकिन आपने वहाँ उस ट्रस्ट के अंदर नियम डाला हुआ है कि अगर DM अगर हिंदू नहीं है और कोई दूसरे धर्म का है तो वो DM वहाँ का उस मंदिर का अध्यक्ष नहीं होगा, फिर कोई दूसरा ऑफिसर जो हिंदू होगा वो अध्यक्ष होगा। तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई आपका अपना ये है, आप उसको ही कीजिए, फिर हमें क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपना परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर इकबाल हसन। देखिए, केंद्र सरकार जो इस वक्त मौजूदा है, बीजेपी की सरकार जिसको कहते हैं, मुसलसल ये मुसलमानों को टारगेट कर रही है जब से इसकी सरकार आई है। और आज जो ये पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, वक्फ जो है वो जायदाद हमारी है, हम मुसलमानों की है और हमारे आबा व अजदाद ने इसको लोगों की फलाह के लिए डोनेट किया। लेकिन तीसरे नंबर पर मुसलमानों के वक्फ की ज़मीन को देखकर इस हुकूमत को लालच आ गया कि किसी तरह से ये ज़मीन मुसलमानों का जो है कब्जा कर लिया जाए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर जब से ये कानून पास हुआ संसद में, तब से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर वो धर्म के लोग जो संविधान को मानते हैं, इस देश के आइन को मानते हैं, अमन पसंद लोग एहतजाज कर रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है तमाम तंजीमों की तरफ से, दरभंगा की तरफ से भी दायर किया गया है वो यहाँ याचिका, और 5 तारीख को यानी कल वहाँ सुनवाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है कि हमारे पक्ष में वो फैसला सुनाएंगे, अगर नहीं फैसला आया किसी वजह से तो ये लड़ाई हमारी आखिर दम तक लड़ी जाएगी, चाहे उसके लिए हमें जेल में जाना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि ये हमारे अपने वक्त की ज़मीन की लड़ाई है, किसी और की लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई किसी धर्म और जाति की लड़ाई नहीं है,
ये सरकार से हमारी लड़ाई है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी दरभंगा में एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले भी बहुत बड़े तादाद में जुलूस निकला, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और आगे भी इस तरह का करते रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार आने वाला चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। आने वाला चुनाव पर देखिए, हर पार्टियों ने मुसलमान को ठगने का काम किया है। वोट लेने के लिए मुसलमान है, लेकिन जब मुसलमानों पर कोई आफत आता है केंद्र सरकार या किसी के जरिए, तो ये पार्टियां अपना दामन पीछे हटा लेती है। मैं ऐसी पार्टियों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आप मुसलमानों को ठगेंगे तो कल आप वजूद में नहीं रहेंगे। जब सुप्रीम केस जब चल रहा है तो क्या आप लोग प्रदर्शन काफी नहीं, हम अभी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है, हमारे कानून पर हमें भरोसा है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला चल रहा है, हम यहाँ शांतिपूर्वक, हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का, एहतजाज करने का। हम शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जी कहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? जी कहाँ पर आप लोग? ये अभी इस्माइलगंज का जो ईदगाह है, इसी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, और हजारों की संख्या में पूरे जिला बल्कि दूसरे जिला के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। नाम अपना बता दें। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट। हम आपको ये पूरी डिश दिखाएंगे। इसके बाद जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं उनका क्या बयान आता है वो भी दिखाने के प्रयास करेंगे। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम देख रहे थे दर्पण 24 न्यूज के दरभंगा से मैं खान दिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।